हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्स गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कृष्ण रेड्डी हैं, तो कृष्ण रेड्डी ये छापाकार हैं, तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट्स यहाँ पर जितने इनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे नोट डाउन अपने कर रखे हैं और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहता है तो प्लीज़ आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि ताकि वो लोग भी स्टूडेंट ज्वाइन हो सके। और बाकी आपकी कल की क्लास थोड़ी मिस हो गई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से, वैसे आज टाइम से अपनी क्लास चलेगी जैसे चलती है। फिर नेक्स्ट डे से जैसे इंडियन आर्ट मतलब दोपहर में होती है तो दोपहर में होगी और नाइट में आपके आर्टिस्ट होंगे। ठीक है, तो आज आपके आर्टिस्ट करा दे रही हूँ मैं। तो चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कृष्ण रेड्डी है, तो कृष्ण रेड्डी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो, मैं सोच रही थी जितने भी कृष्ण हैं, चाहे देवयानी कृष्ण है, चाहे कृष्ण रेड्डी है, चाहे कोई भी कृष्ण है, सभी मैं सोच रही हूँ सारे कृष्ण ही खत्म करा दूँ, है ना, कि ताकि लोग कंफ्यूज ना रहे कि किस में क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कृष्ण रेड्डी में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो उनका पीरियड है, टाइम पीरियड, वो 1925 से 22 अगस्त 2018। ठीक है, इतना है। 1925 से 22 अगस्त 2008, मतलब ये है कि इनकी डेथ हुई थी। और कहाँ पर डेथ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, बाकी जो देखो इनके फादर मदर बहुत ही कम ऐसे पूछे जाते हैं जो या तो फिर वो आर्टिस्ट हो, या तो उनके फादर मदर पूछे जाते हैं, या तो फिर उनका पूछा जाता है, या तो फिर उनकी बेटी कोई आर्टिस्ट हो, या तो फिर उनका पूछा जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको नहीं कराती हूँ कि ताकि दो ज़्यादा चीज़ें याद करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो जितना है आप उतना याद करो। बाकी जो इनके पॉइंट्स के बारे में जो पॉइंट्स इनके बनते हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए कि हाँ यहाँ से किस किस टाइप से कैसे क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका देखो ये किससे संबंधित है? ये अतैलिए 17 से संबंधित थे। ठीक है, और यहाँ पर जो इन्होंने इंटाग्लियो में विस्कोसिटी की खोज करी थी, किसने? कृष्ण रेड्डी ने करी थी। ठीक है, सबसे पहले किसने करी थी? विलियम हेथर ने करी थी। फिर बाद में किसने करी थी? कृष्ण रेड्डी ने करी थी। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो सबसे मेन पॉइंट इनका यही चीज है, जो अतैलिए 17 वाला है, वो सबसे पहले इन्हीं का ही यही मेन पॉइंट है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कृष्ण रेड्डी की बात करते हैं। ये चीज हो गया। इनका जन्म की बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश। बाकी यही चीज पूछा जाता है, कोई भी आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट में यही चीज पूछा जाता है कि कोई भी आर्टिस्ट कहाँ से है। बाकी इनके गांव और ये सब नाम तो बहुत ज़्यादा कम ही, स्टार्टिंग के जो बिल्कुल नई चीज़ों को खोज करते हैं उनका पूछ लेते हैं, बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं बिल्कुल भी। तो इसमें आप बिल्कुल भी मत घबराइए, जितना मैं करा रही हूँ बस आपको 2-3 बार उसको रटना है, अच्छे से लर्न करना है, बस ये काम करिए ज़रूर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के निर्देशन, मतलब शिक्षा किसके निर्देशन में करी? यानी कि कृष्ण रेड्डी हैं जो सबसे पहले उन्होंने जो आरंभिक शिक्षा थी उसके मतलब किसके निर्देशन में करी है? तो ये बता देते हैं कि जो शांति निकेतन मतलब नंदलाल बोस हैं और दूसरे मतलब विनोद बिहारी मुखर्जी, तो इनके यहाँ पे निर्देशन में इन्होंने कार्य किया, मतलब शिक्षा प्राप्त करी। तो ठीक है, तो चलिए पहला आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी। और साथ में ये भी करा देते हैं आपका जो है 1941 से लेके 1946 तक उन्होंने मतलब शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, यहाँ से कहाँ पर? शांति निकेतन। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कहाँ लिखूँ? शांति निकेतन, यही लिख देती हूँ, यहाँ पर दिखेगा शांति निकेतन, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है छापा कला का अध्ययन कहाँ किया? अब इन्होंने यहाँ पर तो चित्रकारी के लिए काम किया, यहाँ पे छापा कला का अध्ययन कहाँ किया? तो छापा कला का इन्होंने अध्ययन किया है, तो वो कहाँ से किया है? तो आपको आंसर देना है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर बताइए, जल्दी से स्टूडेंट आंसर बताइए, फिर आंसर देते हैं। इसका हो जाएगा स्लेड स्कूल लंदन से, स्लेड स्कूल लंदन। ठीक है, सारे स्टूडेंट कोशिश करा करिए कि सभी लोग आपको जैसा कोई कैसा मतलब कैसा भी आंसर आए आप दिया करिए। ठीक है, स्लेड स्कूल लंदन, स्लेड स्कूल लंदन। फिर स्लेड स्कूल लंदन से इन्होंने छापा कला मतलब स्लेड स्कूल लंदन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। फिर वहाँ से लेके वो पेरिस गए। ठीक है, यहाँ से वो पेरिस गए। ठीक है, याद रखिए पेरिस गए 1949। ठीक है, बाकी अपने चाहे तो अपना डिटेल्स में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि स्लेड स्कूल लंदन गए थे
फिर वहाँ से पेरिस गए और पेरिस में 1949 में उन्होंने छापा कला की शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मूर्ति कला का प्रशिक्षण किया। एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ बता देते हैं, हाँ तो ये चीज़ बता देते हैं, इसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से बुक से मिक्स करती हूँ ना, तो मिक्स एक ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बता देती हूँ। दूसरे के बाद आप ये वाला लिखना, 1950 में पेरिस जाने के बाद, यानी कि जब पेरिस गए तो वहाँ कृष्ण रेड्डी की भेंट किससे हुई। ठीक है, कहाँ पेरिस गए 1949 में, और 1950 में किसकी भेंट हुई थी, मतलब कृष्ण रेड्डी की किसके साथ उनकी भेंट हुई। चलिए, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, आप लोग को टाइम देती हूँ मैं। कॉन्स्टेंटीन ब्रैंकुसी, कॉन्स्टेंटीन ब्रैंकुसी। ठीक है, बताइए ब्रैंकुसी, कॉन्स्टेंटीन ब्रैंकुसी, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस इस टाइप से आ जाते हैं। वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बता देते हैं कि हाँ किससे भेंट हुई किससे नहीं हुई, इतना ज़्यादा ये से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। लेकिन बस ये है कि आपको बता देते हैं कि छापा कला का अध्ययन किया, तो वहाँ से स्लेट स्कूल लंदन गए और फिर लंदन के बाद वो पेरिस गए, पेरिस से यहाँ पे 1949 में गए थे और 1950 में उनको यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन है ब्रैंकुसी, उनसे इनकी यहाँ पर भेंट हुई थी। किसमें, 1950 में। ठीक है, कॉन्स्टेंटीन की जो है कॉन्स्टेंटीन ब्रैंकुसी है, उनकी किससे भेंट हुई थी, यहाँ पर पेरिस में हुई थी। याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं मूर्ति कला का प्रशिक्षण किया था। अब यहाँ पर मूर्ति कला का प्रशिक्षण तो इन्होंने कहाँ से किया था, यानी कि जो ट्रेनिंग ली थी मूर्ति कला की, उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, मिलान इटली से ली थी। ठीक है, ये चीज पॉइंट याद करना, कहाँ से, मिलान इटली से ली थी। लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति कला से जो इनके समक्ष आए, जो इनके निर्देशन में जो उन्होंने काम किया, वहाँ से लंदन में ये हेनरी मूर के पास गए और वहाँ से उन्होंने मूर्ति कला सीखी। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पर, मिलान इटली। ठीक है, प्रशिक्षण कहाँ से किया, मिलान इटली, मूर्ति कला लंदन के लिए हेनरी मूर के मूर्ति कला, जैसे किसके समक्ष में उन्होंने मूर्ति कला का शिक्षा लिया है। जैसे होता है ना, कोई स्कूल से अगर हम कोई शिक्षा ग्रहण कर मतलब किसी स्कूल से मतलब शिक्षा लेते हैं, फिर उसके बाद हम किसी समक्ष किसी इंडिविजुअली हम किसी और से भी सीखते हैं, तो उन्होंने ही मूर्ति कला कैसे सीखी थी, हेनरी मूर। ठीक है, याद रखिएगा, हेनरी मूर, और कहाँ पर, हेनरी मूर लंदन में। ठीक है, तो इनके भी यहाँ से मुलाकात हुई, यहाँ से हेनरी मूर से। तो हेनरी मूर ने प्रशिक्षण मतलब मूर्ति कला इनसे सीखी, मतलब मूर्ति कला इनसे सीखी नहीं, कृष्ण रेड्डी ने हेनरी मूर से सीखी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 1940-50 तक ये किस विद्यालय के विभागाध्यक्ष थे। देखो ये चीज तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ के प्राचार्य थे, कि कौन से डिपार्टमेंट के यहाँ पर विभागाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये चीज तो आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब किसकी बात कर रहे हैं, 1947 से 50 तक। ठीक है, तक ये किस विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे, तो किस विद्यालय के थे, यहाँ पर मद्रास, मतलब कुछ ही टाइम तक थे, 47 यहाँ पे 50। ठीक है, तो यहाँ पर मद्रास कला विद्यालय, मद्रास कला विद्यालय। देखो जो लॉन्ग टाइम के लिए जो वहां पर कार्यरत होता है, मतलब वहां पर मतलब कार्य करता है, तो उनका ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मद्रास कला विद्यालय, और मद्रास कला विद्यालय के कौन कौन प्राचार्य थे जरा बताइए, सारे स्टूडेंट याद कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे पूछ लिया जाता है। मद्रास कला विद्यालय से कौन से, मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे, मद्रास कला विद्यालय के जितने भी हैं वो कौन कौन से आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में मैं आपको कराऊंगी, कि कोशिश करती हूँ कि जल्दी से आपका प्रैक्टिस सेट हो, कि ये भी आपको बताऊं कि मद्रास कला विद्यालय से कौन कौन से आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं प्राचार्य के। ठीक है, और कौन कौन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जुड़े हैं, कौन लखनऊ कला विद्यालय से जुड़े हैं, कौन शांति निकेतन से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करानी है, कि ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीज तो हो गया है। अब हम बात करते हैं पेरिस की कार्यशाला अतैलिये 17 में। ठीक है, अतैलिये 17 में इन्होंने WS हेथर 1950 के दशक में किसकी खोज की। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है,
तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये भी चीज याद रखिएगा, इससे पहले क्वेश्चन आप ये वाला करिए, ठीक है। अतैलिय 17 की स्थापना कब और किसने करी थी? तो सबसे पहले बता देते हैं, किसी में 1926 लिखा होगा तो किसी में 1927 लिखा होगा, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये 1926 वाला ज़्यादा सही है, बाकी बुक्स में तो 1926 है, कहीं कहीं पे 1927 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैश करके आप 27 लिख लीजिएगा। और किसने करी थी, मतलब कहाँ पर? पेरिस में, याद रखिएगा, कहाँ पर? पेरिस में। अगर पूछता है कि किसने करी थी तो किसने करी थी? स्टेनले, पूरा नाम बता देती हूँ, स्टेनली विलियम हैथर, ठीक है, स्टेनली विलियम हैथर, ठीक है, याद रखिएगा, हैथर, ठीक है। पेरिस में 1926 किसने? SW हैथर ने करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर पेरिस में किसने करी थी, ये चीज़ याद रखिएगा। अतैलिय 17 की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, अतैलिय 17 वाला। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अतैलिय 17 में जो यहाँ पर पेरिस की कार्यशाला अतैलिय 17 में इन्होंने WS हैथर 1950 के दशक में किसकी खोज की? तो किसकी खोज करी थी? अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, विस्कोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो विस्कोसिटी की इन्होंने खोज करी, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को और किस नाम से जानते हैं? श्यानता के नाम से भी जानते हैं, श्यानता के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं चिपचिपाहट प्रक्रिया, चिपचिपाहट प्रक्रिया, याद रखना, ठीक है। बाकी आपको ग्राफिक जब पढ़ाएंगे तो आपको विस्कोसिटी भी पूरा कंप्लीट बता देंगे। इसमें विस्कोसिटी होती है, इसमें ऊपर नीचे की सतह का प्रिंट लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था, से पहले बताया था कि आपका वो कौन सा प्रिंटिंग वाला, इंटेग्लियो प्रिंटिंग वाला बताया था, उसमें ऊपर नीचे की सतह होती है। तो इसमें सॉफ्ट रोलर और हार्ड रोलर का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विस्कोसिटी पूरा पढ़ाएंगे। तो अब वैसे तो आपको बस इतना याद करना है कि विस्कोसिटी में जो इसकी खोज करी थी वो किसने करी थी? कृष्ण रेड्डी ने करी थी। यहाँ पर इसमें बहुरंगी, यानी कि बहुत सारी प्लेट्स को अलग अलग उसमें कट कर लिया जाता है और उसमें ऊपर नीचे का मतलब वार्निश लगाई जाती है। अगर हमें कम सतह चाहिए तो वार्निश लगाई जाती है। तो बाकी तो इसका ये पॉइंट दूसरा है, जब आपको ग्राफिक समझाएंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये बता देते हैं कि बहुरंगी प्लेट मतलब जो होते हैं इसमें कलर, अभी तक किसी ने प्रिंट करा था, ब्लैक एंड व्हाइट ये सब करा था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर कृष्ण रेड्डी ने जो इंटेग्लियो में विस्कोसिटी यानी कि जो चिपचिपाहट प्रक्रिया है, श्यानता है, तो उसमें इन्होंने इंटेग्लियो में यहाँ पर ऊपर नीचे की सतह में एक प्रिंट तैयार करा था। किसने? कृष्ण रेड्डी ने करा था, ठीक है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी के किसका श्रेय जाता है खोज का? यहाँ पे कृष्ण रेड्डी को जाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं किसकी? चलिए तो अब हम बात करते हैं 1950 में पेरिस जाने के बाद वहां, ये तो आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट है, कृष्ण रेड्डी प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो सारे स्टूडेंट जानते हैं कि कृष्ण रेड्डी जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं तो वो किसके रूप में प्रसिद्ध है? छापाकार के रूप में प्रसिद्ध है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राफिक, ठीक है। यहाँ पर छापाकार या फिर हम बोल सकते हैं ग्राफिक, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ग्राफिक, छापाकार, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कृष्ण रेड्डी के प्रिंट हैं, मतलब जो उनके प्रिंट हैं कैसे हैं? यथार्थवादी पर है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कैसे, किस टाइप के उनके जो चित्र बने हुए हैं कैसे हैं? तो कैसे हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट में है, अमूर्त हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अमूर्त हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो सारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपका यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस जितना मैं करा रही हूँ बस उतना आप अच्छे से लर्न करिए, जितना मैं करा रही हूँ अच्छे से लर्न करिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस लर्न करने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लर्न करते हैं, और जिस तरीके में समझाऊं और वो भी आप उसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं ग्राफिक पढ़ाऊंगी तो आपको पूरा विस्कोसिटी और आपका इंटेग्लियो सब कुछ पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आपका ग्राफिक भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कृष्ण रेड्डी के प्रिंट है, ये तो हो गया। अब 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, छापा चित्रों के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग किया, यानी कि छापा चित्रों के लिए कौन सा माध्यम इन्होंने प्रयोग में किया था, यानी कि जो छापा चित्र लिए थे उन्होंने पेपर पे किया था या फिर धातु प्लेट पर किया था
या फिर मतलब किस पे इन्होंने वर्क किया था। ठीक है, देखो इंटेग्लियो की जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो अंतः सतह, ये वाला जो विस्कोसिटी, जब इंटेग्लियो की हम कहीं भी बात करें तो वो अंतः सतह होता है, यानी कि जो अंदर की छपाई होती है उसी की हम इंटेग्लियो वाली बात कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कौन सा छापा चित्रों के लिए कौन सा माध्यम उन्होंने प्रयोग करा था, तो धातु प्लेट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, धातु प्लेट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 10 है, कृष्ण रेड्डी के प्रतिभावान शिष्य हैं, यानी कि जो इनके प्रतिभावान यानी कि बहुत ही ज्यादा जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित करते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अब मैं ही हूँ, मैं ही टीचर हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो मुझे भी कोई ना कोई एक प्रतिभावान बहुत अच्छा स्टूडेंट लगेगा। हर किसी का होता है, फैमिली में ही हो जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चों में से कोई सा एक बच्चा बहुत अच्छा लगता है ना, बाकी तो नालायक हो जाते हैं बच्चे, है ना, ऐसे ही ये भी है। तो कृष्ण रेड्डी के जो प्रतिभावान जो शिष्य हैं वो कौन से हैं, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताएं कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ, चलिए यहीं पर लिख देती हूँ, इलेन, क्योंकि पूरा लिखना पड़ेगा, इलेन ग्रेवर। ठीक है, याद रखिएगा इलेन ग्रेवर है। ठीक है, इलेन ग्रेवर, ये कौन थे इलेन ग्रेवर, जल्दी से बताइए। अमेरिकी चित्रकार, अमेरिकी या अमेरिका के चित्रकार, अमेरिकी बोल सकते हैं, अमेरिका चित्रकार, अमेरिकी चित्रकार, चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थे है ना। कुछ लोग को जो आर्ट में इंटेलिजेंट होता है उनको तो सब कुछ आता है, मतलब प्रिंटिंग भी आती है और मूर्ति कला भी आती है, सब कुछ कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके जो 10 पॉइंट है कृष्ण रेड्डी, यानी कि जो है यहाँ पे कृष्ण रेड्डी को प्रतिभावान शिष्य है, तो यहाँ पे इलेन है, ये याद रख लेना, इलेन, इलेन। ठीक है, यहाँ पे इलेन लिख देती हूँ, चलो यहाँ पर लिख देती हूँ साफ से, इलेन। ठीक है, इलेन ग्रेवर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10 पॉइंट आपके यहाँ से समझ, जल्दी से सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दो कि जितना समझाया है उतना समझ में आया है या नहीं आया है। जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। अच्छा लगता है कि आप लोग बताते हैं कि हाँ समझ में आया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि समझ में आया। आपके 10 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। देखो मैं एक एक चीज़ पॉइंट आपको बताऊंगी, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं बस आप उतना याद करिए। बाकी देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो उन्हीं से पूछे जाते हैं जब कोई नई तकनीक की कोई खोज करता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो वो तो आर्टिस्ट आप बिल्कुल रट लीजिएगा जब कोई नई तकनीक की कोई खोज करता है। ठीक है, तो आप उसको चाहे जैसे कंवल कृष्ण हो गए, कृष्ण रेड्डी हो गए, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं और हमेशा ऑप्शन में इन दोनों के नाम ज़रूर होंगे, हमेशा ऑप्शन में इन दोनों के नाम ज़रूर होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि गलत नहीं करने हैं क्वेश्चंस। तो अच्छे से याद करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर हम इनकी बेटी की बात करें, कृष्ण रेड्डी की जो बेटी है, तो भी बात करेंगे, इनकी अर्पणा है। तो यहाँ पर इनका एक चित्र भी है, घुटनों के बल चलती अप्पू, मतलब अर्पणा जो है, ठीक है, अप्पू। चलिए, तो अभी हम इसके चित्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे किसने रेड्डी पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया, तो यानी कि जो कृष्ण, आपको बताना है कि कौन है जो कृष्ण रेड्डी पर इन्होंने एक मोनोग्राफ मतलब वो प्रकाशित किया था। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कौन सा, क्या आंसर हो जाएगा। सब लोग स्टूडेंट बताइए। मैं सोचती हूँ कि आप लोग को मैं ही आंसर लिख देती हूँ, सारे स्टूडेंट को मतलब टाइम भी देती हूँ, इतना तो टाइम दे ही देती हूँ कि आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से सारे बताइए क्या हो जाएगा। रिचर्ड हो जाएंगे, रिचर्ड वार्थेलोम्यू। ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना तो बड़े टफ लगने लगते हैं। रिचर्ड वार्थोलोम्यू। ठीक है, याद रखना, रिचर्ड वार्थोलोम्यू है। ठीक है, किसने रेड्डी पर एक मोनोग्राफ वो प्रकाशित किया था, रिचर्ड वार्थोलोम्यू ने किया था। ठीक है, बाकी ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस ये है कि अगर आपको ऑप्शन भी मिल गया तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कृष्ण रेड्डी ने कब इंटाग्लियो प्रिंटिंग की विस्कोसिटी पद्धति या श्यानता चिपचिपाहट प्रक्रिया को विकसित किया। ठीक है, अभी तो हमने इसकी बात करी की थी। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो 1950 में, 1926 में किसने, विलियम हेथर। ठीक है, याद रखिएगा, जो विलियम हेथर है तो इनका 1926 है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर
इन्होंने जो करा था, किसके 1950 के दशक में इनकी खोज थी, मतलब वो करी थी विस्कोसिटी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इनको कब विकसित किया था, यानी कि कब वो बहुरंगी प्लेट पर उन्होंने जब प्रिंट बनाना शुरू करा, कौन मतलब कब, जब मतलब डेवलप की बात कर रहा है यहाँ पर, ये डेवलप की बात कर रहा है कृष्ण रेड्डी ने कब इंटेग्लियो प्रिंट की विस्कोसिटी पद्धति की प्रक्रिया को विकसित किया। तो कब विकसित किया था, पहले तो एक्सपेरिमेंट करते रहे और जो विकसित किया तो वो कौन सन में 1957 में किया था। ठीक है, ये चीज याद करिए। और 1950 में इन्होंने खोज करी थी, मतलब बाकी इन्होंने जो विकसित किया वो 1957। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि पेरिस की कार्यशाला इटली 17 में W.S. हैटर 1950 के दशक में किसने खोज करी थी। अच्छा, ये किसकी खोज की, अच्छा इन्होंने नहीं लिखा है यहाँ पे, कृष्ण रेड्डी लिख लेना। ठीक है, तो इन्होंने ही, तो कृष्ण रेड्डी की ही बात हो रही है, तो 1950 में। ठीक है, याद रखिएगा। 1926 में SW हैटर। ठीक है, और यहाँ पर 1950 में खोज करी थी और यहाँ पे 1957 में इन्होंने विकसित किया था। चलिए 14 है क्वेश्चन, रेड्डी की कला में चलिए रेड्डी की कला में इनके विशिष्ट योगदान के लिए, चलिए रेड्डी की कला में इनके विशिष्ट लिख लिए, विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से कब सम्मानित किया है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि इनको पद्म पुरस्कार कब मिला था। तो जो इनके विशिष्ट कार्यों के लिए जो उनको पुरस्कार मिला था, पद्म पुरस्कार, उनको कब मिला था। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, जल्दी से। 1972 क्या हो जाएगा, 1972 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं, इनकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी है, इंटेग्लियो सिमुलेटेनियस कलर प्रिंट मेकिंग। ठीक है, याद कर लीजिएगा। वैसे इतना ज़्यादा ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि कौन कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये एक ही है। ठीक है, ये पहला पॉइंट एक ही है। दूसरा है द ग्रेट क्लाउन। नोट में हम यहाँ पर देखेंगे इन्होंने राजनीतिक व्यंग्य चित्र की भी बनाए। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने राजनीतिक व्यंग्य चित्र भी बनाए। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा ग्राफिक विभाग के डायरेक्टर के पदों पर भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, संसार में 33 जो है छापाकारों में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इनके 33 छापाकारों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, बहुत सारे प्रिंट मेकर हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिंट मेकर हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रिंट मेकर इनके जो 33 जो है पूरे वर्ल्ड में, तो उनके उसमें गिनती होती है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बताऊं वो तो आप अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला है हमारा मस्खरा श्रृंखला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। क्लाउन फार्मिंग है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये भी दोनों के दोनों किसमें है, प्रिंटिंग में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। घुटनों के बल चलती अपू, ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। छपाक है, तो याद कर लीजिएगा। लहर है, छपाक है ना, मूवी का नाम भी है, तो देखा ही होगा, तो याद भी, ऐसे तो याद भी हो जाएगा। लहर है, ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, मछली ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। भंवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भंवर या फिर जलावर्त या फिर वर्लपूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीनों ही याद कर लेना, भंवर, जलावर्त और वर्लपूल। और ये कौन सी, अगर मीडियम की बात करें तो यही चीज़ है जो विस्कोसिटी इंटेग्लियो में पूरा बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये वाला बनाया है। ठीक है, अगर आपको मतलब जो इफेक्ट देखना है, विस्कोसिटी का अगर इफेक्ट देखना है, तो आप एक बार गूगल पर जाकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख जाएगी, विस्कोसिटी इंटेग्लियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भंवर वाला जो वर्लपूल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बार। एक मस्खरा हो गया, एक छपाक हो गया, लहर हो गया, एक भंवर हो गया। ठीक है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जर्मिनेशन ठीक है। पेस्टोरेसल सिम्फनी, ये भी ठीक है। वाटर लिटिगो, वाटर लिलीज, पुजारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इटलाती नदी,
ठीक है। जो चीज़ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है वो तो आप उसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक आर्टिस्ट में बताती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा ताकि आपका यहाँ से आपको बेनिफिट मिले। देखो यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको सब बता दूँ। ज़्यादा आप देखो मैटर इकट्ठा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर बाई चांस आपका एक भी क्वेश्चन, मैं 0.1 की बात बता रही हूँ, अगर आपका एक भी क्वेश्चन इससे बिल्कुल कृष्ण रेड्डी से कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है अगर 4 ऑप्शन दे दिए तो अगर आपने बहुत इसको अच्छे से मैटर आपने तैयार कर रखा है तो आप ऑप्शन लगाने में बहुत अच्छे से आप उसको ऑप्शन टिक कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको पूरी यहाँ से नॉलेज हो जाएगी। जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से कि आपने पढ़ा है तो आपको बहुत नॉलेज अच्छी हो जाएगी और तुरंत आप उसका आंसर दे देंगे कि अरे ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन में ही होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रखा है, इसके बारे में पढ़ रखा है, इसके बारे में पढ़ रखा है। जो एक ऑप्शन होगा तो यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यही चीज़ होंगे, ठीक है। वैसे तो पूरा यहाँ से यहीं से आएगा, ठीक है। बाकी आपका विस्कोसिटी वाला आपका कंप्लीट करा दिए जाएंगे। विस्कोसिटी में कौन कौन जो यहाँ पे अतैलीय सत्रह की जो बैठक हुई थी, यहाँ पर कौन कौन लोग थे वो भी आपका कंप्लीट करा देंगे। बाकी जो कृष्ण रेड्डी से आपका मतलब है वो तो मैंने पूरा करा ही दिया है, वो ग्राफिक में आ जाएगा, इसीलिए मैंने वो वाला नहीं कराया है पार्ट। वो जब विस्कोसिटी आपका ग्राफिक पढ़ाएंगे तब आपका सारी चीज़ करवा देंगे, ठीक है। बाकी कोशिश करिए अच्छे से इसको पढ़िए। बाकी फिर मिलते हैं कल तो क्लास हो नहीं पाई 10:30 वाली, लेकिन आज ज़रूर क्लास होगी। ओके चलिए फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।